मंगला, चलो खेत में थोड़ा सा काम बाकी है, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। साहब आप जमींदार हैं, मेरे रहते हुए आप खेतों में काम करेंगे तो मुझे शर्म आता है। आप आराम से बैठिए, मैं सारा खेतों का काम देख लूंगा। मंगला, ये तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं बचपन से खेत का काम करता आ रहा हूँ और अपना काम करने में क्या चीज का शर्म। और हाँ, तुम इस तरह मुझे बैठने के लिए मत कहो। ठीक है साहब, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आप हमसे बड़े हैं साहब, और मैं आपको सम्मान करता हूँ, इसीलिए आप अपना उम्र देखकर आराम कीजिए, मैं सारा काम धंधा देख लूंगा। अरे मंगला, तुम तो मुझे इस तरह सलाह दे रहे हो कि जैसे मैं काम करने की लायक ही नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मंगला कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? साहब मुझ में इतना हिम्मत कहाँ जो आपको मैं सुझाव दे सकूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये सारे जिम्मेवारी प्रेम बाबू को सौंप दीजिए। तुम्हारी सुझाव अच्छा है मंगला, पर प्रेम अभी अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए शहर गया है। एक बार वो अपना शिक्षा पूरी कर ले, मैं सारा जिम्मेदारी उसके कंधे पर सौंप दूंगा। साहब आप घर पर रहिए, मैं खेतों में जाता हूँ और खेतों का सारा काम करके वापिस आता हूँ। ठीक है ठीक है, खेतों का काम निपटा कर जल्दी ही आना। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद प्रेम अपना पढ़ाई पूरी करके घर वापिस आता है। तभी प्रणाम पिताजी। प्रेम बेटा, आ गया? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं पिताजी, कोई किस्म का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तुम थक गया होगा, जाकर फ्रेश हो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। ठीक है पिताजी। प्रेम बेटा, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुका है। जिम्मेवारी? लेकिन क्या चीज का जिम्मेवारी पिताजी? देखो बेटा, मैं तुम्हें खेतों का पूरा जिम्मेवारी तुम्हें ही देना चाहता हूँ। कल से तुम खेत में आओ और खेती करने का तरीका मैं तुम्हें सिखलाता हूँ। वैसे भी मेरे मरने के बाद इन सारी जिम्मेदारी तुम्हारी कंधे पर ही आने वाला है और इन सब को तुम्हें ही संभालना है बेटा। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठहरा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, मैं खेती का काम नहीं कर सकता हूँ पिताजी। देखो बेटा, शिक्षा इंसान की कामों को बेहतर बनाता है, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा इंसान खेतों में काम नहीं करता। फिर भी पिताजी, मैं खेती का काम करना नहीं चाहता हूँ। प्रेम, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। हमारी खेती से हमारे अलावा कईयों गरीब का पेट भरता है। और हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी यही काम करता था और मैं भी यही करता हूँ, और आगे तुम्हें भी यही काम करना है बेटा। अपना काम करने में शर्म किस बात का? तुम्हें खेती का काम करना चाहिए बेटा। पिताजी मैं जानता हूँ कि हमें खेती करना चाहिए, पर खेती करने से खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं है, और वैसे भी खेती करने का मुझे फिलहाल कोई मूड नहीं है। प्रेम, तो बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पिताजी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। देखो प्रेम, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरा एक शर्त है, जिस दिन तुम्हें नौकरी से मन भर जाए उस दिन से तुम्हें खेती करना ही पड़ेगा, समझा? क्योंकि ये हमारा परंपरा है। ठीक है पिताजी, मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। साहब प्रेम बाबू कहाँ है? और हाँ, आप उन्हें खेतों की जिम्मेवारी के बारे में कुछ बताया कि नहीं? मंगला, तुम्हें तो मालूम है कि प्रेम 6 महीने का था तो प्रेम की माँ स्वर्गवास हो गई। मैं प्रेम को बहुत ही प्यार से पाला हूँ, और हाँ, प्रेम को खेती के बारे में बताया, पर प्रेम खेती करने से इनकार कर दिया। तो साहब आखिर प्रेम बाबू करना क्या चाहते हैं? प्रेम नौकरी करना चाहता है, वो खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बोल रहा था खेती करने से खेती में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं आता। वो तो ठीक है साहब, लेकिन खेती का क्या होगा? मंगला, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक जीऊंगा खेती का ही काम करूंगा। मेरे मरने के बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, वो सब ईश्वर जानता है। साहब आप एक बार और प्रेम बाबू को समझाने की कोशिश कीजिए। देखो मंगला, प्रेम पढ़ा लिखा है, उसका अपना अलग सोच विचार है। वो नौकरी करना चाहता है तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है साहब, मैं अभी चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम बाकी है। अरे रुको रुको मंगला, मैं भी चलता हूँ। साहब आप घर पर रहिए, मैं खेत का पूरा काम देख लूंगा। ठीक है मंगला, जाओ।
प्रेम को अचानक उसका दोस्त रोहित मिल जाता है। अरे भाई प्रेम, कैसे हो? क्या काम कर रहे हो? और हमें मिले हुए इतना लंबा समय हो गया। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बताऊँ, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। सांस लेने का भी टाइम नहीं रहता है मेरे पास। लेकिन तुम करते क्या हो? मैं तो नौकरी करता हूँ यार। लेकिन क्या? अरे क्या बताऊँ प्रेम, नौकरी तो अच्छा है, लेकिन मैं गांव में ही खेती करके अपना जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। इतना टेंशन में कौन जिएगा भाई? क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? हाँ प्रेम, ये मैं मानता हूँ और मेरे पास अनुभव भी है। दूसरों को काम करने से अच्छा मैं गांव में जाकर खेती कर लूँ, ताकि कम से कम ये टेंशन से मुक्त तो रहूंगा। प्रेम मन ही मन सोचता है। आखिर आखिर ये कहना क्या चाहता है? कहीं ये मुझे भड़का तो नहीं रहा है? ठीक है दोस्त, मैं अभी चलता हूँ। सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। अरे वो तो ठीक है। तुम्हारा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये रहा सर। अच्छा है, अच्छे मार्क से पास किया है। पहले कहीं कोई कंपनी में काम किया है क्या? जी नहीं सर। ओ, तो तुम फ्रेशर हो। अरे देखो भाई, हमको तो काम करने वाला आदमी चाहिए जिसके पास अनुभव हो। और हाँ, तुम्हें तो कुछ काम मालूम नहीं है, सिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल 6 महीने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग पीरियड में ही काम करना पड़ेगा और कंपनी से कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा सिवाय वेतन की। सर महीने का तनख्वाह कितना मिलेगा? बस ये ही 10 से 12 हजार दे सकता हूँ। प्रेम मन में ही सोचता है। मेरे पिताजी का पास इतना दौलत है कि खेतों में काम करने वाला मजदूरों को 20 से 30 हजार महीने का देता है, और मैं 10,000 पे काम करूं। इतना कहकर प्रेम चुपचाप गांव चला आता है। आ गया प्रेम, क्या हुआ? नौकरी मिला कि नहीं? नहीं पिताजी, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता। मैं अपनी खेतों में ही अब काम करना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, आखिर हमारी मिट्टी की खुशबू ने तुम्हें वापस ले ही आया। तुम पढ़ा लिखा है बेटा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस धरती से सोना उगा सकता है। अब मजा आएगा साहब, क्योंकि प्रेम बाबू पढ़ा लिखा है और इनके साथ काम करके मुझे भी नया नया कामों का अनुभव होगा। हाँ मंगला, तुमने सही कहा। आज से मैं इन खेतों का और इन घर का सारा जिम्मेदारी प्रेम बाबू और तुम्हें सौंपता हूँ। और मेरा काम तो बस इतना ही रह गया कि तीर्थ पर चला जाऊं और राम राम में मन लगाओ। जय सिया राम।